बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रियाज बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं सबसे पहले अपने व्लॉग का जो इब्तदा है वो जमात इस्लामी के धरने से की न्यूज़ से आपको करूंगा। ये आपको एक न्यूज़ हम शेयर कर रहे हैं कि इस धरने में स्टेज से एक ऐलान होता है कि हाफिज नईमुर रहमान ने जो है ऐलान किया कि धरने के लिए हमें फंड्स चाहिए। तो लोगों ने जो है उस अपील के बाद धड़ाधड़ पैसे जो है वो देना शुरू कर दिए और इसी दौरान यकदम माइक्स पर ये ऐलान किया गया कि कोई है जो हाफिज नईमुर रहमान साहब की ऐनक खरीदना चाहे, अमीर जमात इस्लामी की ऐनक खरीदना चाहे। तो देखते ही देखते जो इस ऐनक की जो है बोलियां लगना शुरू हो गई। इस तरह की वो ऐनक है जी, ये नजर वाला चश्मा है। तो उसकी बोलियां लगना शुरू हो गई और बोली का क्या हुआ जी, 1 लाख रुपए से बोली शुरू हुई और होते होते 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़, 1 करोड़ 10 रुपए पे जाकर बोली लगी। 10 लाख पे 1 करोड़ 10 लाख रुपए पर ये जाकर बोली रुकी। और ये बोली कामयाब बोली किसने दी जी? ये मरूफ सियासी लीडर की ऐनक जो है मियां आमिर महमूद चीमा है नाम के एक शख्स ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए में ये ऐनक खरीदी। और ये रकम, ऐनक खरीदने के बाद ये रकम जो है धरना के फंड में जमा करा दी। ये तारीख में पहली दफा हुआ है कि किसी लीडर की इतनी एक आम सी चीज, चश्मा, जो ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए का होगा, 1500 का होगा मार्केट में, नजर वाला चश्मा, उसकी कीमत 1 करोड़ 10 लाख रुपए जो है वो लगी है। और ये जमात इस्लामी ने जो धरना दिया हुआ है इस वक्त, और उनके जो मुतालबात हैं वो 100% अवामी मुतालबात हैं। कोई उनकी जमात का मकसद, कोई उनकी जमात की जो है ना बढ़ोतरी या उसके लिए ये नहीं है मकसद। उनका टोटल जितना भी धरने के मुतालबात हैं, 10 मुतालबात उन्होंने किए, वो सब के सब अवामी हैं। और मैं ये आपको बता दूं कि ये धरना कामयाब भी हो जाएगा। और आप देखिएगा कि अगर इनमें से 5-6 मुतालबात भी पूरे हो जाते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासत है उसको काफी जो है धचका लगना है और जमात इस्लामी अपनी जगह बना जाएगी। क्यों, मैं आपको बताता हूं। उसमें यह है कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त जो है गिरावट की तरफ जा रही है। अवाम के दरमियान में उनका जो सियासी मामला है वो नीचे, रोज रोज उसका ग्राफ नीचे जा रहा है। अब पीपल पार्टी चूंकि इत्तेहादी उनकी जमात है और सिंध में उनकी गवर्नमेंट है, तो पीपल पार्टी के भी नंबर जो है वो नीचे आ रहे हैं सियासी तौर पर। अब तहरीक इंसाफ वाहिद ऐसी जमात है जो, जिसका बयानिया जो था उसकी वजह से वो बहुत ऊपर जो है वो जा रही थी। लेकिन ये एक प्लस पॉइंट जो है जमात इस्लामी को जाएगा कि जमात इस्लामी की अभी तक गवर्नमेंट नहीं आई, जबकि तहरीक इंसाफ जो है वो 3.5 साल की गवर्नमेंट कर चुकी है। और उस 3.5 साल की गवर्नमेंट में कुछ भी डिलीवर नहीं हुआ आवाम को। जो 1.5 साल उनका रहता था वो उनके खिलाफ तहरीक अदम इत्माद आ गई इमरान खान साहब के खिलाफ, और उसके बाद जो है वो घर चले गए तो उनको अवाम की तरफ से एक जो है ना वो समझ नहीं हिमायत मिल गई, हमदर्दी का वोट मिल गया। और फिर जो उनका बयानिया था वहीं खड़ा रहा, मैं करना चाहता था मुझे करने ही नहीं दिया गया। सबसे पहले जमात इस्लामी ने कहा है कि 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को 50% जो है वो रियायत दी जाए। 500 यानी कि 1 यूनिट से लेकर 500 यूनिट तक जो बिजली इस्तेमाल करता है उसको बिजली के बिल में 50% रियायत दी जाए। उसके अलावा उन्होंने कहा जी पेट्रोलियम लेवी खत्म करके कीमतों में हालिया जो इजाफा किया गया है वो वापस लिया जाए। ये भी दूसरा मुतालबा, अवामी मुतालबा है। उसके बाद उन्होंने एक और मुतालबा तीसरा किया, अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें फौरी तौर पर 20% कम की जाए। ये भी अवामी मुतालबा है। उससे जमात इस्लामी का जो है कोई अपना जाती जो है वो नहीं है, ये एक इज्तिमाई मसला है। उसके बाद उन्होंने एक और कहा है कि स्टेशनरी जो आइटम्स हैं इन पर लगाए गए टैक्स फौरन खत्म किए जाएं। ये भी तुलबा तालबात, पढ़ने वाले लोग या इस काम से जो लोग मुंसलिक हैं उनके लिए, लाखों लोग इससे मुंसलिक हैं। उसके बाद उन्होंने कहा जी हुकूमती अखराजात कम करके गैर तरक्याती अखराजात में 35% तक कट लगाए जाएं। ये भी एक अवामी मुतालबा है। कब से अवाम ये मुतालबा कर रही है कि हुक्मरान अपने जो खर्च हैं वो कम करें। उसके बाद वो कहते हैं जी कैपेसिटी चार्जेस और आईपीपीज के जो मुहदे हैं, जो डॉलरों में उनसे मुहदे किए गए थे, वो फौरी तौर पर खत्म किए जाए और तमाम मुहदों का असर नो जायजा लिया जाए। ये भी अवामी मुतालबा है। उसके बाद उन्होंने ज़राअत और सनत पर नाजायज टैक्स जो है वो खत्म किए जाएं। ये भी उनका मुतालबा है। अब अगला मुतालबा उनका है कि सनत, तिजारत, सरमायाकारी को यकीनी बनाया जाए ताकि नौजवानों को रोजगार मिले। उसके बाद जो आखिरी है उनका मुतालबा वो ये है कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्स खत्म करके मराद याफ्ता तबके को टैक्स नेट में लाया जाए। यकीनन हर पाकिस्तानी
25 करोड़ आवाम का यही मुतालबात हैं जो जमात इस्लामी इस वक्त सही आवाम की नुमाइंदगी कर रही है। ये अवामी मुतालबात हैं और पाकिस्तान के जो सियासी हालात चल रहे हैं इस वक्त, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि नून लीग की जो सियासी गिराफ है वो नीचे आ रहा है, वो गवर्नमेंट में भी हैं और महंगाई और इसकी वजह से अवाम सख्त नाला है उनसे, और पीपल पार्टी को भी उसका इफेक्ट काफी पड़ रहा है। तो इस दौरान तहरीक इंसाफ का बयानिया बड़ा चल रहा था और इस दौरान में आके ये धरना हुआ जमात इस्लामी का, और हाफिज जो नईमुर रहमान साहब हैं, इनकी बेहतरीन हिकमत अमली है और सुनने में आ रहा है कि हुकूमत उनसे मुतालबात भी जो है मुतालबात हैं उनको उनसे मुज़ाकरात भी हो रहे हैं और उस मुज़ाकरात में कामयाबी के 100% इम्कान हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो आने वाले वक्त में जमात इस्लामी कह सकते हैं हम कि पहले नहीं तो दूसरे नंबर की सियासी जमात जरूर बनकर उभरेगी और ये वक्त को इतना ज्यादा दूर नहीं। जी, तो हम अपनी दूसरी खबर की जानिब चलते हैं और वो खबर है हमारे पास पंजाब से। पंजाब हुकूमत ने पंजाब के तमाम शहरी और देही इलाकों में कूड़ा टैक्स आयद कर दिया है। कूड़ा, सराइकी में एक लफ्ज होता है कूड़ा, उसे झूठ बोलते हैं। झूठ उसे कहते हैं। सराइकी में जो कूड़ा होता है उसका मतलब है झूठ। ये कूड़ा है, कूड़ा क्रिकेट वाला, उस पर ये टैक्स आयद कर दिया है। क्या आयद किया है, उसकी शरह कैसे है, वो हम आपको बताते हैं। कूड़ा टैक्स जो है कैसे आयद किया गया है, देही इलाकों में हम सबसे पहले चलते हैं। देही इलाकों में 5 से 10 मरले का जो घर है उस पर 200 रुपए महाना जो है कूड़ा टैक्स की मंजूरी दी गई है। 10 मरले से 1 कनाल या बड़े घर पर महाना 400 रुपए जो है देही इलाकों में 400 रुपए कूड़े का टैक्स देना पड़ेगा। अब देहातों में छोटे कारोबार और दुकानों पर 300, दरमियाने दर्जे के कारोबार पर 700 रुपए का टैक्स लगाया गया। ये देही इलाके अभी चल रहे हैं। बड़े बिजनेस, फैक्ट्री, कारखानों, पेट्रोल पंप्स पर 700 रुपए कूड़ा टैक्स लगाया गया जी। ये देही इलाकों में जो पेट्रोल पंप्स हैं या फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं, उनमें। अब हम आ जाते हैं जी शहरी आबादी की तरफ। शहरी आबादी में 5 मरले का जो घर है उस पर 300 से लेकर 500 रुपए तक का टैक्स है। ये 300, 500, 300 है जो सादा घर है, जो 500 है वो जरा लग्जरी टाइप में जो बना हुआ घर होगा, डबल स्टोरी जिसे कहते हैं, या बड़ा टीप टॉप जिसपे होगी, तो उस पर 500 रुपए का टैक्स जो है वो लगेगा। 10 मरले का घर जो है उस पर 500 महाना टैक्स ऐड किया गया है। 10 मरले से 1 कनाल जो है उस पर 2000 रुपए का टैक्स, कूड़ा टैक्स लगाया गया। जबकि इससे बड़े घर पर जो 1 कनाल से भी बड़ा होगा उस पर 5000 रुपए, ये इतना बड़ा जुल्म है, 5000 रुपए, 5000 रुपए का जो कूड़ा टैक्स जो है वो लगेगा। और शहरों में जो दुकानें हैं उन पर कोई भी कारोबार है उस पर 500 रुपए महाना, दरमियाने दर्जे के कारोबार पर और जो थोड़ा सा ज्यादा कारोबार है उस पर 1000 रुपए महाना जो है कूड़ा टैक्स आयद होगा। और ये आप देख लें कि साल का कितना बनता है और इससे आमदन कितनी होगी पूरे पंजाब में। घर कितने हैं, दुकानें कितनी हैं। आज तक घर का तो हमने सोचा ही नहीं था। ये म्यूनसिपलिटी की जो है ये जिम्मेदारी होती थी साफ सुथरा उसको रखना। और उसके बाद शहर में जो फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं, इन पर 3000 रुपए महाना, भारतीय 36,000 रुपया सालाना उनको टैक्स देना पड़ेगा। ये एक, पहले ही हम जो है महंगाई को रो रहे थे, टैक्सों को रो रहे थे, एक नया टैक्स, कूड़ा टैक्स। कूड़ा क्रिकेट नहीं, ये कूड़ा है, झूठा टैक्स है। ये झूठा टैक्स हम पर जो है वो आयद कर दिया गया है और अवाम पर आए रोज जुल्म पर जुल्म, जुल्म पर जुल्म, और वीएन का वीएन आ रहा है और ये इन लोगों का वीएन है। अब हम आपको ये भी साथ बता दें, ज़राअत के लिए मेरे पास एक बुरी खबर है, वो ये है कि डीएपी खाद की फी बोरी में 500 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। डीएपी खाद जो है वो 500 रुपया फी बोरी महंगी कर दी गई है। अब हम अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं, वो हमारे पास है खैबर पख्तूनख्वा से। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जो है वो 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी के लिए चीफ जस्टिस पिशावर हाई कोर्ट को खत लिख दी है कि 9 मई के जो वाकयात हैं उनकी जुडिशल जो है वो इंक्वायरी की जाए। ये हुकूमत की तरफ से जो है वो लिखा गया है, खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से। और दूसरा इसी के साथ मिलती जुलती जो खबर है वो ये है कि पीका एक्ट के तहत दर्ज मुकदमा में रऊफ हसन और उनके दिगर साथियों का एफआईए ने 2 रोजा मजीद रिमांड जिस्मानी हासिल कर लिया है। एफआईए का कहना है कि हमने इनसे डिवाइसें और मुख्तलिफ चीजें जो है वो बरामद करनी है। और लंदन में भी एक किसी शख्स से उनके रवाबित और उनकी आपस में मैसेजिंग, इसका जो है वो प्रूफ सामने आया और जज साहब ने उस बारे में उनसे सवाल भी किया है। और रऊफ हसन ने तस्लीम किया है कि हाँ जी उनसे मेरा राब्ता था लेकिन किसी और मकसद के लिए था, ये राब्ता नहीं था। हमारे पास इस्लामाबाद से ही खबर है कि मलिक रियाज जो बिजनेस टाइकून हैं प्रॉपर्टी के हवाले से, उनके और उनके बेटे के इस्लामाबाद की अदालत ने बिला जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है।
اور عدالت نے یہ حکم دیا ہے کہ ان کو گرفتار کر کے دونوں باپ بیٹے کو 30 جولائی کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ ایک اور ہمارے پاس ٹیکسوں کے حوالے سے ایک بڑی نیوز ہے، جیسے آپ نے وہ کوڑا ٹیکس جو سنا ہے تو دوسرا بھی سن لیں۔ خاص طور پر لاہور کے شہری جو ہے اس پر توجہ دیں، اور ایسا ایسا پھر یہ تمام اضلاع میں جہاں جہاں ٹریفک سگنلز یہ وہ لگے ہوئے ہیں وہاں تک یہ پہنچ جائے گا۔ حکومت پنجاب نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم کو فعال کر دیا ہے، اور یہ ٹریفک کے حوالے سے ہے، یہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر لگایا گیا ہے۔ ای چالان کا سسٹم اب یہ پنجاب حکومت نے اپنی جو ہے ایک ایفرٹس دکھاتے ہوئے کہا ہے کہ ای ٹریفک چلان کا سسٹم ایشیا میں پہلی دفعہ جو ہے پنجاب میں لگا ہے۔ یہ بہت بڑا ان کا کارنامہ ہے جی، ہے تو کارنامہ، تو شہری وائلیشن نہ کریں تو ان کو جرمانے نہیں ہوں گے، لیکن انہوں نے کیا کہا ہے کہ یہ کیا ہوگا، ٹریفک سگنل توڑنے والے، ان کی خلاف ورزی کرنے والے، ان کے چلان ہوں گے آٹومیٹک۔ لین لائن اور زیادہ رفتار، رانگ ٹرن، ون وے کی خلاف ورزی، سیٹ بیلٹ، ہیلمٹ، موٹر سائیکل پر 3 سواریاں، یہ تقریباً کوئی 19 قسم کی ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر آٹومیٹک آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گا اور آپ کا کھڑچ کر کے چلان۔ ویسے دوسرے ملکوں میں، عرب ممالک میں ہوتا ہے کہ فلش لگ جاتا ہے گاڑی کا، اب پتہ نہیں یہ اس میں یہ ای میں کیا کرتے ہیں کہ اب تو یہ ہے کہ ایک ہم گاڑی خریدتے ہیں یا موٹر سائیکل خریدتے ہیں، وہ 10 جگہ پہ بک چکی ہے لیکن ابھی پہلے مالک کے نام کھڑی ہوئی، ٹرانسفر نہیں ہوئی، تو یہ پرابلم تو آئیں گے۔ تاہم دیکھیں یہ سسٹم شروع ہو گیا ہے، اور ایک دن میں، صرف ایک دن میں لاہور میں 12,948 ٹریفک چلان ہو گئے ہیں، ای چلان جس کو کہتے ہیں، جو انہوں نے کیا ہے۔ اور آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر یہ نافذ رہتا ہے اور اس پر کوئی جو ہے وہ سختی وغیرہ پوری ہوتی ہے تو حکومت پنجاب صرف اسی جرمانوں پہ ہی چل پڑے گی، اور موٹر سائیکل رکھنے والے یقین جانے سائیکلوں پہ آ جائیں گے، اور لوگ پیدل چلنے کو، اور وہی گھوڑا ٹانگا دوبارہ لاہور کا مشہور جو سواری تھی ٹانگا گھوڑا، وہ دوبارہ آ جائے گی۔ لوگ اپنی کاروں پہ یا موٹر سائیکلوں پہ یا ان پہ چلنا چھوڑ دیں گے، کیونکہ اتنے پیسے جو ہے وہ ان کی تنخواہ نہیں ہوگی جتنی 3 سے 4 ان کے ڈیلی کے چلان ہوں گے، کیونکہ لاہوریوں کو عادت پڑی ہوئی ہے، یا بڑے شہروں میں سمجھیں آپ ٹریفک کی عادت کے ایسے کٹ مار لی، ایسے مار لی، تو وہ ہر سگنل پہ جو ہے وہ ای سسٹم جو ہے وہ لگا ہوگا ای چلانے کا، اور ہر جگہ پہ ان کا چلان ہوگا۔ شام کو پتہ لگے گا کہ 2-2 ہزار روپے کر کے 10,000 روپے کا چلان ہو گیا، دوسرے دن جو ہے موٹر سائیکل کی قیمت پوری ہو جائے گی، اور ایک مہینے میں کار کی قیمت پوری ہو جائے گی۔ تو یہ آپ کو خبر دینی تھی۔ لاہوری جو ہے فی الحال احتیاط کریں اور ٹریفک قوانین کی پابندی کریں، نہیں تو حکومت پنجاب تواڈے خرچے تے چلے گی، عیاشیاں ساڈیاں گورنمنٹ دی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔